मिडिल ईस्ट का आकाश आज एक बार फिर से आग से जल रहा है। मिसाइलें आसमान में लकीरें खींच रही है, शहर धुएं और धमाकों में डूबे हुए हैं और दुनिया पूछ रही है कि बीवी कहाँ है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू क्या वो सुरक्षित हैं या महाजंग के बीच वो खो गए? वहीं जमीन पर बंकरों में छिपे लोग हर सायरन और हर धमाके के साथ मौत और जिंदगी के बीच झूल रहे हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि युद्ध का असली रंग, मिसाइलों की तबाही और मिडिल ईस्ट में उस भयानक महाजंग की कहानी जिसे दुनिया शायद ही कभी भूल पाए। मिडिल ईस्ट, जहां सदियों से इतिहास बारूद की गंध में लिखा जाता रहा है, लेकिन आज इस धरती पर जो हो रहा है वो सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की किस्मत तय करने वाली महाजंग है। आसमान में मिसाइलों की लकीरें हैं, जमीन पर धधकते शहर हैं और बंकरों में छिपी हुई है डर, बेचैनी और मौत का इंतजार करती इंसानियत। तेहरान से लेकर इस्फहान तक और तेल अवीव से लेकर बेरशिवा तक हर तरफ सिर्फ एक आवाज गूंज रही है, सायरन, धमाके और चीखें। इजराइल और ईरान दोनों एक दूसरे पर प्रचंड प्रहार कर रहे हैं, लेकिन इसी महाजंग के बीच एक और सवाल दुनिया भर में गूंजने लगा है। क्या इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जिंदा हैं? सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहें कहती हैं कि युद्ध के बीच उनकी हत्या कर दी गई। तो क्या सचमुच इजराइल का सबसे ताकतवर नेता इस महायुद्ध के बीच गायब हो गया, या फिर ये भी इस जंग का एक नया डिजिटल हथियार है? और दूसरी तरफ ईरान और इजराइल के बीच मिसाइलों का जो तांडव चल रहा है वो मिडिल ईस्ट को इतिहास के सबसे खतरनाक मोड़ पर ले गया है। मिडिल ईस्ट में जारी महाजंग के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मौत की अफवाहों ने अचानक जोर पकड़ लिया है। सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि बढ़ते युद्ध के बीच नेतन्याहू की हत्या कर दी गई है, लेकिन इजराइल सरकार ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने साफ कहा, नेतन्याहू पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ है। दरअसल विवाद शुरू हुआ एक कथित वीडियो से जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। इस वीडियो में नेतन्याहू प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आ रहे थे, लेकिन जैसे ही वीडियो वायरल हुआ कुछ लोगों ने एक अजीब दावा कर दिया। कहा गया कि जब नेतन्याहू ने अपना हाथ उठाया तो उसमें 6 उंगलियां दिखाई दे रही थी। यहीं से शुरू हुई अटकलें। कुछ लोगों ने दावा किया कि यह वीडियो AI जनरेटेड हो सकता है और फिर सोशल मीडिया पर नेतन्याहू की मौत की अफवाहें फैलने लगी। इन अफवाहों को और हवा तब मिली जब अमेरिकी कंजर्वेटिव कमेंटेटर क्रेग ओवेंस ने भी सवाल उठा दिए। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मुझे नहीं पता कि बीवी की मौत हुई है या नहीं, लेकिन यह स्पष्ट है कि व्हाइट हाउस में असली घबराहट है और यह युद्ध योजना के मुताबिक नहीं चल रहा। इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर अटकलों का तूफान आ गया, लेकिन इजराइल सरकार और आर्मी का कहना है कि यह सब फेक न्यूज और डिजिटल प्रोपेगेंडा है। लेकिन जब दुनिया नेतन्याहू को लेकर अफवाहों में उलझी हुई थी, तभी मिडिल ईस्ट के आसमान में मिसाइलों का एक नया तूफान उठ चुका था और इस युद्ध की असली तस्वीर जमीन पर बंकरों के भीतर दिखाई दे रही है। ईरान के निशाने पर इजराइल है और सुबह से ही मिसाइलों की बारिश जारी है। तेल अवीव से लेकर बेरशिवा तक लगातार सायरन बज रहे हैं। पब्लिक एरिया में सड़कों पर इस तरह के बॉम्ब शेल्टर बने हैं जो किसी भी तरह की मिसाइल हमलों को झेल जाएं। इन्हें यहाँ पर मिकलात कहा जाता है और इसकी बनावट का एक अपना पैमाना है। सबसे पहले इस दरवाजे को देखिए जो कि बेहद भारी लोहे का बना हुआ है। ये दरवाज़ा आप समझिए कि इस तरह से भीतर की तरफ आके और कुछ और भीतर की तरफ आके ऐसे लॉक हो जाता है। एक लॉक यहाँ है, यानी
पूरी तरह से लोहे का सील्ड, दीवारें आप देख रहे हैं पूरी तरह से कंक्रीट के हैं और इनके भीतर जो है वो आप समझिए कि एक तरह के आयरन प्लेट्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि मिसाइल गिरे तो भी इस पर कोई प्रभाव न पड़े। और इस तरह से ये मिकलात जो हैं वो इस तरह इस समय काफ़ी एक्टिव हैं, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक एरिया में आने वाले लोग जो हैं अपना बचाव करने के लिए यहीं पर भागे चले आते हैं। सड़कों पर जो लोग जा रहे हैं, दफ्तरों में हैं, ऑफिसेज में हैं, कहीं भी, तो इस तरह के मिकलात जो हैं वो दरअसल ईरानी मिसाइल के हमलों से बचाव के लिए सबसे मुफीद माने जाते हैं। तकरीबन आप समझिए कि नीचे की तरफ आते जाइए, 2 फ्लोर नीचे आप डाउन होंगे और तब जाके आप इस मिकलात पे पहुंच जाते हैं। आप देखिए किस तरह से इसकी बनावट है, ऊपर स्ट्रक्चर आप देखिए किस तरह से कंक्रीट के हैं, वॉल भी सारे कास्ट किए हुए हैं, कंक्रीट के हैं और साथ ही इसमें आयरन का इस्तेमाल किया जाता है। ये नीचे आप देखिए ग्रीन एरिया यहाँ पर दिखाई दे रहा है और तकरीबन आप समझिए कि सैकड़ों की संख्या में लोग जो हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं और अपना बचाव कर सकते हैं। जब तक मिसाइल का सायरन बाहर है, जब तक इंटरसेप्टर्स जो है ऑन है और जब तक एयर डिफेंस सिस्टम अपना काम तमाम नहीं कर लेता, तब तक यहाँ बचाव करने में ही भलाई है। इस वक्त आप देखिए तो जिस तरह से ईरान जो है वो क्लस्टर म्यूनिशन का इस्तेमाल कर रहा है, वॉर हेड्स वाले मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है, वो बार बार जगह जगह गिर रहे हैं, एयर डिफेंस के बाद भी गिर रहे हैं। मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर देखिए फैन भी लगा हुआ है ताकि वेंटिलेशन पूरी तरह से हो सके। इजराइल में अब युद्ध का अंदाज और मौसम का मिजाज दोनों बदल चुके हैं। लगातार बढ़ते मल्टी वॉरहेड और म्यूनिशन वाले मिसाइल हमलों के बाद इजराइल के होम कमांड ने नई सख्त गाइडलाइन जारी की है। मौसम और मिसाइल इजराइल में दोनों ही बदले बदले नजर आ रहे हैं। जहां ईरान ने अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करते हुए इजराइल के ऊपर सामान्य बैलिस्टिक मिसाइल के बदले मल्टीपल वॉरहेड वाले मिसाइलों के हमले तेज किए हैं, जिसके कारण देर रात हुए हमले में होलोन और रमदान सहित 3 जगहों पर फ्रेगमेंटेशन म्यूनिशन गिरे और वहां पर आगजनी की घटना हुई। साथ ही साथ कई गाड़ियां जली और इंजरी की भी रिपोर्ट की गई है, हालांकि कोई डेथ नहीं है। इस बीच कल से इजराइल का मौसम भी पूरी तरह से बदला बदला सा दिखाई दे रहा है। कल थंडर स्टॉर्म था, उसके साथ ही कल डस्ट स्टॉर्म भी दिखा, लेकिन अब बदले मौसम में आप देखिए कि किस तरह से इजराइल में सुबह हुई बारिश के बाद मौसम कुछ तूफानी नज़र आ रहा है। मेडिटेरियन में आप देखिए तो भारी पैमाने पर इस वक्त जो है लहरों का शोर है, हवाएं जो हैं कुछ इस तरह से उछाल मार रही हैं और लहरें जो हैं वो इस तरह से तूफानी नज़र आ रही हैं। लहरों का तूफान नीचे और आसमान में अगर आप देखें तो मिसाइलों की गर्जना और उससे टैकल करता हुआ एयर डिफेंस सिस्टम। ये इस वक्त के हालात हैं तेल अवीव के, ये इस वक्त के हालात हैं इजराइल के। रात में तकरीबन 5 बड़े हमलों को अंजाम ईरान ने इजराइल के ऊपर दिया। हालांकि ज़्यादातर घटनाओं में फ्रेगमेंटेशन म्यूनिशन और वॉर हेड्स गिरे और इसके कारण आगजनी हुई, कई जगह पे गाड़ियां जली, कुछ इंजरी हुई और इसके साथ ही एक बार फिर एक नई सुबह, युद्ध का एक और नया दिन। और आज का दिन जो है आप देखिए इजराइल में अगर आप सड़कों पर देखें तो हलचल दिखाई दे रही है, क्योंकि आज फर्स्ट वर्किंग डे है। इंडिया में मंडे फर्स्ट वर्किंग डे होता है, लेकिन इजराइल में संडे फर्स्ट वर्किंग डे होता है। सैटरडे जो है यहाँ पर पूरी तरह से बंद होता है, कंप्लीट शटडाउन होता है, क्योंकि ये शबात का दिन होता है, धार्मिक दिन होता है, लोग बिल्कुल कामकाज नहीं करते, बाज़ारें बंद होती हैं। हालांकि युद्ध के कारण मैं आपको बताऊं कि ज़्यादातर दफ्तर जो हाइब्रिड मोड से चल रहे हैं, स्कूल कॉलेज सब बंद हैं, सरकारी दफ्तर भी हाइब्रिड हैं। और इस बीच हालांकि सड़कों पर चहल पहल थोड़ी ज़रूर दिखाई दे रही है, पर मौसम के बदले मिजाज के कारण समंदर के किनारे बिल्कुल आप देखिए तो खाली और वीराने दिखाई दे रहे हैं। इधर ममाद और मिकलात का फॉर्मूला पूरे देश में लागू किया जा रहा है। दरअसल रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में हर फ्लोर पर ऐसा कमरा बनाया गया है जिसे ममाद कहा जाता है। कंक्रीट और आयरन से बना ये कमरा मिसाइल हमलों से बचाव के लिए तैयार किया गया है। जैसे जैसे ईरान के हमले बढ़ते जा रहे हैं, होम कमांड और यहाँ इजराइल का प्रशासन इस बात को सुनिश्चित कर रहा है कि जो यहाँ पर ममाक बने हैं और जो यहाँ पर मिकलात बने हैं उसको पूरी तरह से फॉलो किया जाए, क्योंकि जिस तरह से क्लस्टर म्यूनिशन गिर रहे हैं, लगातार लोग घायल हो रहे हैं। ऐसे में आप समझिए कि 1.5 दर्जन लोगों की जान अभी तक इजराइल में जा चुकी है, हज़ारों की संख्या में लोग घायल हैं और बढ़ती संख्या को देखकर अब स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो करने की बात कही जा रही है। ऐसे में अगर हम कमर्शियल स्पेस में देखें, ऐसे में हम उन इलाकों में देखें जहाँ पर भारी संख्या में लोग काम करते हैं, ऑफिस या दफ्तर है, वहाँ
भी दरअसल सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, ऐसे इंतजाम जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। और जाहिर तौर पर इस वक्त बचाव की स्थिति में, युद्ध की स्थिति में ये काफी जरूरी है। यहाँ पर एक ऐसा रूम है जिसे आप सेफ्टी रूम कह सकते हैं। इस रूम के साथ भी दरवाजा ऐसा है जो पूरी तरह से लोहे का बना हुआ है और ये लॉक हो जाता है इस तरह से। इस लॉक दरवाजे के साथ साथ इस कमरे को देखिए, इस कमर्शियल स्पेस में ऐसे बनाया गया है। यहाँ काम करने वाले लोग जो हैं वो अपने बचाव के लिए यहाँ आएंगे तो उन्हें दरअसल यहाँ भरपूर ऑक्सीजन एयर प्यूरिफायर के साथ मिलेगा, जिसके लिए मशीन यहाँ पर बनाई गई है। ये मशीन जो है देखिए किस तरह से ऑपरेशनल होती है, ये भी हम आपको बताएंगे। जो यहाँ पर इस मशीन को संचालित करने की क्षमता रखते हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। और ये पूरा कमरा देखिए एयर कंडीशन के साथ लगा हुआ है, वेंटिलेशन इसका अलग है, एग्जॉस्ट अलग है, मशीन अलग है। और ऐसी स्थिति में जब मिसाइल हमला हो, ये बचाव के लिए रूम है। ऐसी स्थिति में जब यहाँ पर किसी भी तरह का केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल भी एनिमी करे, तब भी इस कमरे में अपना आप बचाव कर सकते हैं। कमर्शियल बिल्डिंग्स में होम कमांड के निर्देश पर मिखलात भी बनाए गए। ये बड़े सुरक्षित शेल्टर है जहां भारी ऑक्सीजन सिस्टम लगाया गया है जो मिसाइल ही नहीं बल्कि केमिकल और बायोलॉजिकल अटैक से भी बचाव करता है। मिडिल ईस्ट में भड़की जंग अब सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। इजरायली फौज ईरान पर प्रचंड प्रहार कर रही है। तेहरान से लेकर इस्फहान और करमान तक आसमान से आग बरस रही है। वहीं तैयारी इजराइल में भी पूरी है। इजराइल के ऊपर मंडराते खतरे मिसाइल के और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि अब क्लस्टर म्यूनिशन है और जाहिर तौर पे इस तरह के हथियारों के प्रयोग का खतरा भी बढ़ता जा रहा है जो बड़े पैमाने पर लोगों को हानि पहुंचा सकता है। इस वक्त देखिए बजता हुआ सायरन सुनाई दे रहा है आपको, यानी मिसाइल अब ईरान से जो लॉन्च हुए हैं, जो प्रोजेक्टाइल लॉन्च हुए हैं, वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और साथ ही साथ देखिए किस तरह से यहाँ इस वक्त जो है अब हमें एक ऐसे बंकर की तरफ भागना पड़ेगा जहाँ बचाव के तमाम रास्ते हों। बजते हुए सायरन के बीच हम आपको दिखाएं आपको कि जो अपार्टमेंट्स हैं दरअसल जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ पर ममाद और ममाक जैसे भी दरअसल इंतजामात हैं जहां पर आप अपना बचाव जो है वो दरअसल कर सकते हैं। और इस बचाव के लिए देखिए ये जो दरवाजा आप देख रहे हैं दरअसल ये पूरी तरह से लोहे का है। और मैं अपने सहयोगी को बोलूँगा कि भीतर की तरफ चले आएँ ताकि यहाँ बचाव के जो इंतज़ाम हैं मैं दिखाऊं। ये पूरा का पूरा आप जो देख रहे हैं दरअसल दरवाज़ा ये आयरन का है जो कि लॉक हो गया। और इसके लॉक के साथ ही आपको मैं बताऊं कि एक और दरवाज़ा यहाँ पर मौजूद है जो कि यहाँ से लॉक हो जाता है। और आप समझिए कि दो दरवाजे यहाँ पर अब लॉक हो चुके हैं। इस लॉक दरवाजे के भीतर खुद को सुरक्षित रखने के लिए जो दीवारें हैं, आप सुन सकते हैं आवाज़ बाहर से, अभी भी सायरन की आवाज़ यहाँ तक सुनाई दे रही है। लेकिन हम जिस कमरे में इस वक्त मौजूद हैं ये कमरा ऐसा है जिसकी दीवारें पूरी तरह से कंक्रीट की हैं, इसमें आयरन सील्ड है। और साथ ही साथ आप देखिए तो यहाँ वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ आपको दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको मैं दिखा रहा हूँ कि इस कमरे में ऑक्सीजन के भी पर्याप्त इंतजामात हैं। आप देखिए ऑक्सीजन के इंतजाम आपको दिखाई दे रहे हैं। इधर ईरान जल रहा था, उधर लेबनान में बेरूत में भी इजरायली एयर स्ट्राइक जारी थी। दहिये इलाके में एक बहुमंजिला इमारत को निशाना बनाया गया जहां हिजबुल्लाह के टॉप कमांडरों की बैठक का इनपुट था। इजराइल ने एक वीडियो जारी किया जिसमें दावा किया गया कि एक ही वार में ईरानी फौज और सरकार की अहम हस्तियों को निशाना बनाया गया। इजराइल का दावा है उसका हमला निर्णायक रहा है। करमान में हुए हमले ने ईरान के सप्लाई रूट को काट दिया है। बासेज चौकियों पर उठती आग की लपटें गवाही दे रही हैं कि इस बार तेहरान के लिए राह आसान नहीं है। लेकिन ईरान भी खामोश नहीं है। पलटवार में ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। दावा है सैकड़ों मिसाइलें दागी गईं, लेकिन इजराइल के अभेद सुरक्षा कवच आयरन डोम और एरो डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर हमलों को नाकाम कर दिया। हालांकि कुछ मिसाइलें इस सुरक्षा घेरे को भेदने में कामयाब रही। मिडिल ईस्ट आज बारूद की उस ढलान पर खड़ा है जहां से वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल होता है। ईरान और इजराइल दोनों पीछे हटने को तैयार नहीं। मिसाइलों का तांडव जारी है। बंकरों में छिपे लोग हर सायरन के साथ जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं और दुनिया पूछ रही है कि क्या ये युद्ध सिर्फ दो देशों के बीच रहेगा या फिर पूरे मिडिल ईस्ट को एक और महाविनाश की तरफ ढकेल देगा। क्योंकि इतिहास गवाह है जब मिडिल ईस्ट में जंग भड़कती है तो उसकी आग दुनिया के हर कोने तक पहुंचती है और इस बार बारूद पहले से ज्यादा है। टीम न्यूज 18।
आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।